चलिए, हाय फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है अपना परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस संपूर्ण में। चलिए, सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। हाँ, तो चलिए हम लोग जैसा कि नाउन के बारे में अध्ययन करें। नाउन में हम लोग बहुत चीज़ के बारे में अध्ययन किए और समझिए कि कंसेप्ट पूरी तरह नाउन समाप्त हो गया था। क्या-क्या अध्ययन उसमें किए थे? आज केवल क्या करेंगे हम लोग नाउन पर जितना भी 80 महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वीवीआई एमसीक्यू। चलिए, तो आप लोग नाउन में सबसे पहले एक तो नाउन के बारे में जाने थे और उसके बाद हम लोग नाउन नंबर के बारे में जाने थे मेरे भाई। के बारे में नाउन नंबर के बारे में और किसके बारे में जाने थे? तो नाउन जेंडर के बारे में जाने थे, जेंडर के बारे में। उसके बाद नाउन केस के बारे में जाने थे, नाउन केस। उसके बाद नाउन पर्सन के बारे में जाने थे। तो हम लोग नाउन के बारे में इतना चीज के बारे में हम लोग कंसेप्ट अध्ययन कर लिए थे। आज इस सभी पर क्या करेंगे मेरे भाई? क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो आप लोग हमेशा याद रखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, ध्यान दीजिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मेरे भाई, क्या ए नाउन इज ए, यानी नाउन क्या है? क्या एक प्रकार का डूइंग वर्ड है या नेमिंग वर्ड है या डिस्क्राइबिंग वर्ड है या ज्वाइनिंग वर्ड है? तो मेरे भाई नाउन एक प्रकार का क्या है? नेमिंग वर्ड है, यानी बी नंबर ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई? सही होगा। एक का बी नंबर ऑप्शन मेरे भाई क्या होगा? सही, यानी नाउन एक प्रकार का क्या है? नेमिंग वर्ड है। उसके बाद देखिए द वर्ड बॉय, बॉय क्या है? क्या बॉय एक प्रोनाउन है? क्या बॉय एक वर्ब है? क्या नाउन है? क्या एक एडजेक्टिव है? तो मेरे भाई बॉय क्या है? तो भाई जो बॉय है एक प्रकार का क्या है मेरे भाई? नाउन है। कौन सा नाउन है? तो बॉय एक कॉमन नाउन है मेरे भाई। क्या है? कॉमन नाउन, क्योंकि ये एक प्रकार का क्या है? जनरल नेम है। क्या है मेरे भाई? जनरल नेम है, जनरल नेम। अगर कोई भी बॉय का अगर कोई भी पार्टिकुलर नेम होता तो क्या हो जाता? प्रोपर नाउन। तो यहाँ बॉय कौन सा नाउन है? टू नाउन है मेरे भाई। चलिए, कॉमन नाउन। आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? 3 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए क्या है? 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? द वर्ड ब्यूटी, यानी ब्यूटी कौन सा नाउन है मेरे भाई? बताना है। क्या कॉमन नाउन है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कि करेक्टिव नाउन है कि प्रोपर नाउन है? तो देखिए यहाँ ब्यूटी कौन सा नाउन है मेरे भाई? तो ये फेट ऑनी, आपको याद होगा, हम लोग हमेशा याद रखिएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? तो वैसा नाउन जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, यानी नन सॉरी विजिबल नहीं होना चाहिए, वो नन विजिबल होना चाहिए। तो यहाँ ब्यूटी क्या है मेरे भाई? तो यहाँ ब्यूटी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी क्या हो जाएगा? 3 का बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई? सही होगा। 3 का बी नंबर ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई? यहाँ पे सही होगा। 3 का बी ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई? यहाँ पे सही होगा, 3 का बी। चलिए आगे देखिए यहाँ पे, आगे देखिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? द वर्ड आर्मी, आर्मी कौन सा नाउन है? क्या करेक्टिव नाउन है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कि प्रोपर नाउन है कि कॉमन नाउन है? तो मेरे भाई ये जो आर्मी है एक ग्रुप रिप्रेजेंटिंग वर्ड है, यानी एक कैसा नाउन है? तो करेक्टिव नाउन है, यानी 4 का ए नंबर ऑप्शन मेरे भाई क्या होगा? सही होगा, 4 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए क्या है यहाँ पे? हाँ 5 नंबर देखिए द वर्ड, वर्ड कौन सा नाउन है मेरे भाई? तो यहाँ पर देखिए एक सब्सटेंस का नाम है, तो क्या हो जाएगा? क्या मटेरियल नाउन होगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा कि करेक्टिव नाउन होगा कि प्रोपर नाउन होगा? तो हम लोग जानते हैं जितना भी सब्सटेंस और मैटर का नाम है सभी क्या है? तो वो मटेरियल नाउन है, यानी ए नंबर ऑप्शन मेरा भाई क्या होगा? यहाँ पे सही होगा। 5 का ए नंबर ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे सही होगा, 5 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे क्या है? 6 नंबर, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे? 6 नंबर देखिए ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है? कॉमन नाउन की प्रोपर नाउन की एब्स्ट्रैक्ट नाउन की मटेरियल नाउन? तो ऑनेस्टी क्या है मेरे भाई? एक प्रकार का क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी 6 का सी नंबर ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई? सही होगा। 7 नंबर देखिए केयर कौन सा नाउन है मेरे भाई? कॉमन नाउन है कि प्रोपर नाउन है कि मटेरियल नाउन है कि करेक्टिव नाउन है? तो हम लोग जानते हैं एक प्रकार का जो चेयर है ये कैसा नाउन है? तो एक प्रकार का जनरल नेम है, यानी कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है, यानी 7 का ए नंबर ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई? सही होगा। 7 का ए नंबर ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे सही होगा, 7 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए क्या है यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे क्या है? 8 नंबर इंडिया क्या है? क्या कॉमन नाउन है कि प्रोपर नाउन है कि करेक्टिव नाउन है कि मटेरियल नाउन है? तो इंडिया एक कंट्री का नाम है, यानी एक पार्टिकुलर नेम है। तो जो भी पार्टिकुलर नेम हो तो उसको क्या कहेंगे? प्रोपर नाउन, यानी क्या हो जाएगा? 8 का बी नंबर ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे सही होगा, यानी इंडिया क्या है? प्रोपर नाउन है। 8 का बी नंबर ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे सही होगा।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे। हाँ, बताना ये जो चाइल्डहुड है कौन सा नाउन है। चाइल्डहुड क्या है, किसका एग्जाम्पल मेरे भाई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का है कि मेटेरियल नाउन का है कि कॉमन नाउन का है कि करेक्टिव नाउन का है। तो आपको याद होगा, देखिए आपको याद होगा क्या, एक हम लोग क्या एफिक्स के बारे में जाने थे। एफिक्स, एफिक्स ये क्या होता है, इसका दो टाइप्स होता है, एक का नाम है प्रीफिक्स और एक का नाम क्या है सफिक्स। एक का नाम है प्रीफिक्स और एक का नाम क्या है मेरे भाई सफिक्स। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जितना भी मेन वर्ड है, जितना भी मेन वर्ड है उसमें हम लोग सफिक्स को जोड़कर क्या बनाते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। तो यहाँ देखिए मेन वर्ड क्या है मेरे भाई, चाइल्ड है, इसमें कौन सा सफिक्स को जोड़ेंगे, तो हुड सफिक्स को जोड़ेंगे। कौन सा सफिक्स, हुड, तो क्या बनाएगा, चाइल्डहुड बनाएगा। तो ये कौन सा नाउन कहलाएगा मेरे भाई, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए पर ध्यान दीजिएगा, यानी 9 का ए नंबर ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्या है 10 नंबर क्वेश्चन। टीम, टीम एक प्रकार क्या है मेरे भाई, ग्रुप रिप्रेजेंटिंग वर्ड है, यानी जितना भी ग्रुप रिप्रेजेंटिंग वर्ड है सभी को कौन सा नाउन कहेंगे, तो करेक्टिव नाउन कहेंगे। यानी 10 का सी नंबर ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई यहाँ पे सही हो जाएगा। 10 का सी नंबर ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई यहाँ पे सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे क्या है, बताना है जो रिवर वर्ड है ये कौन सा नाउन है। रिवर कौन सा नाउन है, तो देखिए रिवर कौन सा नाउन है मेरे भाई, तो रिवर एक प्रकार का क्या है, कॉमन नाउन है, यानी क्या हो जाएगा 11 का ए नंबर ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई सही होगा। यदि यही रिवर का नाम अगर मान लीजिए गंगा हो जाता, गंगा रिवर, तो गंगा एक क्या है, रिवर का एक पार्टिकुलर नेम हो गया, तो वो कौन सा नाउन हो जाता, प्रॉपर नाउन। लेकिन केवल रिवर है तो ये कौन सा नाम है, जनरल नेम है, इसलिए कौन सा नाउन कहलाएगा, कॉमन नाउन कहलाएगा। हाँ चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे क्या है। आगे देखिए क्या है क्वेश्चन 12 नंबर देखिए, मिल्क क्या है, तो मिल्क एक प्रकार क्या है, मैटर का नाम यानी सब्सटेंस का नाम है, ये क्या हो गया, तो ये हो गया मटेरियल नाउन। मेरे भाई कौन सा नाउन हो गया, मटेरियल नाउन हो गया, यानी 12 का बी नंबर ऑप्शन। टीचर कौन सा नाउन हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं टीचर कौन सा नाउन है, तो यहाँ पर टीचर एक प्रकार क्या है, कॉमन नाउन है। क्या है, कॉमन नाउन है, यानी 13 का ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 13 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए क्या है 14 से देखिए यहाँ पर क्राउड, तो क्राउड एक प्रकार का ग्रुप रिप्रेजेंटिंग वर्ड है, तो कौन सा नाउन हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर क्राउड कौन सा नाउन हो जाएगा, तो ये करेक्टिव नाउन हो जाएगा, यानी 14 का सी नंबर ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई सही होगा। यहाँ देखिए माउंट एवरेस्ट क्या है, एक पार्टिकुलर नेम है पिक का, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई प्रॉपर नाउन हो जाएगा, यानी 15 का ए नंबर ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे सही होगा। 14 का सी होगा, 15 का ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए क्या है 16 नंबर क्या है, बुक कौन सा नाउन है मेरे भाई बताइए, बुक कौन सा नाउन है। यहाँ पर जो बुक है कौन सा नाउन है, तो बुक एक प्रकार क्या है मेरे भाई कॉमन नाउन है, यानी 16 का क्या होगा बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, 16 का बी नंबर ऑप्शन। चलिए आगे देखिए एयर, एयर कौन सा नाउन है मेरे भाई, तो एयर एक प्रकार का नॉन विजिबल यानी क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी 17 का क्या होगा मेरे भाई ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए यहाँ पर देखिए 18 नंबर कॉर्डेज, इसका मतलब क्या होता है हिम्मत, ये एक प्रकार क्या है मेरे भाई नॉन विजिबल नाउन है, यानी क्या हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, यानी 18 का भी ए नंबर ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए क्या है 19 नंबर, एप्पल कौन सा नाउन है मेरे भाई, एप्पल कौन सा नाउन है, चलिए बताइए एप्पल कौन सा नाउन है, तो एप्पल एक प्रकार क्या है मेरे भाई कॉमन नाउन है। क्या है, कॉमन नाउन है। कौन है मेरे भाई, कॉमन नाउन है। एप्पल कौन सा नाउन होगा मेरे भाई, कॉमन है, यानी 19 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, 19 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा मेरे भाई। फिर 20 बताइए स्कूल कौन सा नाउन है मेरे भाई, कॉमन नाउन कि प्रॉपर नाउन कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कि करेक्टिव नाउन। चलिए 20 नंबर बताइए कौन सा नाउन सही होगा। तो हम लोग जानते हैं मेरे भाई स्कूल एक प्रकार कैसा नाउन है, तो कॉमन नाउन है। कैसा नाउन है मेरे भाई, कॉमन नाउन, यानी 20 का ए नंबर ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई सही होगा यहाँ पे। 20 का ए नंबर ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई यहाँ पे सही होगा, 20 का ए, 20 का ए नंबर ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई यहाँ पे सही होगा, 20 का ए नंबर ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। अब हम लोग नंबर से थोड़ा देखते हैं क्वेश्चन, नंबर से, नाउन से तो देख लिए 20 क्वेश्चन, अब थोड़ा हम लोग नंबर से देखते हैं। तो चलिए आपको याद होगा, समझिए कि नंबर से क्या होगा, तो आपको क्वेश्चन सिंगुलर देगा मेरे भाई और इसको कहेगा क्या प्लूरल में चेंज करने के लिए, कोई भी सिंगुलर वर्ड देगा कहेगा उसको प्लूरल में चेंज कीजिए, तो हम उसी के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन किससे मेरे भाई दिया गया है,
देखिए द प्लूरल ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा मेरे भाई, तो चिल्ड्रेन होगा, क्या होगा, चिल्ड्रेन होगा, यानी 21 का सी नंबर ऑप्शन मेरे भाई क्या होगा, सही होगा। आगे देखिए 22 नंबर, द प्लूरल ऑफ द माउस, माउस का प्लूरल क्या होगा मेरे भाई, माउस का प्लूरल क्या होगा मेरे भाई बताइए, माउस का, यानी 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन, माउस का प्लूरल क्या होगा मेरे भाई, तो माउस का प्लूरल माइस होता है मेरे भाई, तो क्या होगा 22 का बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा, 22 का बी नंबर ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे सही होगा, 22 का बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा, 22 का बी क्या हो जाएगा, 22 का बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, सही होगा, 22 का बी। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 23 से देखिए, फुट, फुट का प्लूरल क्या होगा मेरे भाई, फुट का जो दिया गया इसका प्लूरल क्या होगा, तो फुट का प्लूरल होता है मेरे भाई फिट, यानी 23 का सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, फुट का प्लूरल क्या होगा, फिट, यानी 23 का सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा मेरे भाई। टूथ का प्लूरल क्या होगा, टूथ का प्लूरल क्या होगा मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा टिट, यानी 24 का सी नंबर ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई यहाँ पे सही हो जाएगा। हाँ 23 का सी होगा और 24 का क्या होगा मेरे भाई, सी होगा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए क्या है, ऑक्स का प्लूरल क्या होगा मेरे भाई, तो आपको याद होगा ऑक्स का प्लूरल क्या होता है, हम लोग कॉन्सेप्ट में ये अध्ययन किए थे, तो ऑक्स का प्लूरल क्या होगा मेरे भाई, तो ऑक्सन हो जाएगा, यानी 25 का ए नंबर ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई यहाँ पे सही होगा, 25 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, यहाँ पर मैन का प्लूरल क्या होता है, मैन का प्लूरल क्या होगा मेरे भाई, तो जो दोनों चीज के भी जो वॉवेल है ना उसको क्या करेंगे मेरे भाई ई में चेंज कर देंगे, तो प्लूरल बन जाएगा, यानी मैन का प्लूरल क्या होगा मेरे भाई, मेन हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 26 का बी नंबर ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे सही होगा, 26 का बी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए 27 नंबर क्या है मेरे भाई, प्लूरल बताना है किसका, वुमेन, वुमेन का प्लूरल बताना है, तो क्या करेंगे मेन में ई जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा वुमेन हो जाएगा, यानी 27 का सी नंबर ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे सही होगा, 27 का सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे क्या है, 28 नंबर क्वेश्चन, चलिए बताइए शिप का प्लूरल क्या होता है मेरे भाई, शिप का प्लूरल क्या होता है, 28 नंबर बताइए, शिप का प्लूरल क्या होता है, तो मेरे भाई हमेशा याद रखिएगा शिप का जो प्लूरल है ये इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, ये जो शिप है मेरे भाई एस एच डबल पी शिप, और एक दियर होता है डी डबल, ये हमेशा याद रखिएगा, इसमें कोई नहीं, ये हमेशा क्या होता है मेरे भाई सिंगुलर होता है, और यही क्या होता है इससे मेरे भाई हमेशा क्या होता है प्लूरल, यानी इसको प्लूरल नहीं बनाते, ये सिंगुलर भी होता है प्लूरल, यानी दोनों होता है, ये भी क्या होगा मेरे भाई सिंगुलर भी होगा प्लूरल होगा, यानी शिप का प्लूरल मेरे भाई शिपे हो जाएगा, और दियर का प्लूरल क्या होगा मेरे भाई दियर ही हो जाएगा, यानी 28 का ए नंबर ऑप्शन और 29 का बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा सही हो जाएगा, 28 का ए नंबर ऑप्शन और 29 का बी नंबर ऑप्शन मेरे भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। हाँ चलिए, हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखिए क्या है, 30 नंबर से देखिए क्वेश्चन क्या है, पोटैटो, पोटैटो क्या होगा मेरे भाई, इसका बताइए प्लूरल फॉर्म क्या होगा पोटैटो, 30 नंबर। तो आपको याद होगा हम लोग क्या कंसेप्ट सीखे थे, अगर कोई भी वर्ड के अंत में क्या होना चाहिए, इंड में मेरे भाई अगर कोई भी वॉवेल दिया हो और उस वॉवेल के बाद उस वॉवेल के पहले कोई भी कॉन्सोनेंट दिया हो तो उसमें ई एस जोड़ का प्लूरल बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई पोटैटोज हो जाएगा, यानी 23 का बी नंबर ऑप्शन सही। फिर देखिए हीरो, तो हीरो क्या जीरो सॉरी हीरो यानी ओ भवर है, और इसके पहले देखिए आर कॉन्सोनेंट ई एस जोड़ का पूरा बनाएंगे यानी हीरोज, यानी 31 का बी नंबर ऑप्शन क्या होगा सही होगा। फिर देखिए 32 नंबर मेरे भाई क्या है लिफ, तो इसमें क्या करेंगे मेरे भाई, इसमें क्या करेंगे एफ को हटाकर क्या करेंगे वी एस जोड़ का प्लूरल बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई लिप्स हो जाएगा, यानी 32 का बी, यानी 30 का बी नंबर ऑप्शन मेरे भाई, 31 का भी बी नंबर ऑप्शन और 32 का भी बी नंबर ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए क्या है, नाइफ, नाइफ का प्लूरल बताइए मेरे भाई क्या हो जाएगा, नाइफ का प्लूरल, नाइफ का प्लूरल क्या हो जाएगा, तो देखिए इसमें क्या करेंगे मेरे भाई नाइफ का प्लूरल, तो इसमें भी क्या करेंगे मेरे भाई एफ ई को हटाकर वी एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे यानी नाइफ्स हो जाएगा, यानी 33 का बी नंबर ऑप्शन मेरे भाई क्या होगा यहाँ पे सही होगा, एफ ई को हटाकर वी एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे यानी 33 का बी। बेबी, बेबी में क्या होगा मेरे भाई देखिए वाई है, वाई के पहले देखिए कॉन्सोनेंट, तो यानी वाई को हटाकर क्या करेंगे आई ई एस जोड़ का पूरा बनाएंगे यानी क्या होगा बेबीज हो जाएगा, यानी 34 का बी नंबर ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई यहाँ पे सही होगा।
34 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए क्या है, 35। क्रास का प्लूरल क्या है, तो हम लोग क्या जाने, कोई भी वर्ड के अंत में अगर डबल एस हो तो उसमें ई एस जोड़ का प्लूरल बनाएंगे, यानी क्रासेज हो जाएगा, यानी 35 का बी नंबर ऑप्शन। फिर देखिए 36, द प्लूरल ऑफ रेडियस, रेडियस का क्या हो जाएगा प्लूरल फॉर्म मेरे भाई, तो रेडी हो जाएगा, यानी क्या होगा 36 का बी नंबर ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई, सही होगा 36 का बी। आगे देखिए मेरे भाई क्या है क्वेश्चन, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ का प्लूरल क्या होगा मेरे भाई, अगर कोई भी कंपाउंड नंबर हो, कंपाउंड वर्ड हो, तो उसमें कैसे प्लूरल बनाएंगे, तो जो शुरुआती होगा यानी ब्रदर, इसमें एस जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, ब्रदर्स इन लॉ, यानी क्या होगा 37 का ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। फिर देखिए 38 नंबर बताइए क्या होगा मेरे भाई, 38 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, 38 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, 38 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, 38 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा मेरे भाई, बाई में पूरा नहीं गया, ये क्या होगा मिस्टेक से आ गया है, यानी पैसन में क्या लगेगा, एस लगेगा, बाई में न लगेगा, यानी 38 का ए। 39 देखिए, गुज का प्लूरल क्या होगा मेरे भाई, तो डबल ओ की जगह पर डबल ई लगाएंगे, यानी गिज, यानी क्या हो जाएगा 39 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे क्या है, 40 से देखिए, एनालिसिस का प्लूरल बताना है क्या होगा मेरे भाई, एनालिसिस, एनालिसिस का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, एनालिसिस का प्लूरल फॉर्म क्या होगा मेरे भाई बताइए। 40 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन, एनालिसिस का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, एनालिसिस का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, इसमें क्या करेंगे मेरे भाई, एनालिसिस, यानी क्या होगा बी नंबर ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई, सही होगा, बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अब देखिए जेंडर से शुरू हुआ, जेंडर से शुरू हुआ तो हम लोग जेंडर भी देख लेते हैं। जेंडर देखिए, जेंडर में क्या देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए जेंडर, जेंडर में हम लोग जानते हैं ये कितने प्रकार का जेंडर होता है मेरे भाई, तो आपको याद होगा, एक तो क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक तो मेल सेक्स का रिप्रेजेंट करता है और एक फीमेल सेक्स का रिप्रेजेंट करता है मेरे भाई, फीमेल सेक्स, और एक एडर, एडर मेल और फीमेल सेक्स का रिप्रेजेंट करेगा, एक एडर मेल और फीमेल सेक्स का रिप्रेजेंट करेगा। तीसरा क्या होगा मेरे भाई, नाइडर मेल और नाइडर मेल और फीमेल सेक्स का रिप्रेजेंट करेगा, और फीमेल सेक्स का रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा क्या होगा, ये जो मेल सेक्स का रिप्रेजेंट करेगा उसको क्या बोलेंगे, मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, जो फीमेल सेक्स का रिप्रेजेंट करेगा उसको क्या बोलेंगे, फेमिनाइन जेंडर, क्या बोल देंगे, फेमिनाइन जेंडर, और जो आइडर मेल और फीमेल रिप्रेजेंट करेगा उसको क्या बोल देंगे, कॉमन जेंडर, और जो नाइडर मेल और फीमेल रिप्रेजेंट करेगा उसको क्या बोल देंगे, न्यूट्रल जेंडर, क्या बोल देंगे मेरे भाई, न्यूट्रल जेंडर। आई होप यह बात सभी को समझ आ गया होगा, सभी के बारे हम लोग क्या कंसेप्ट में अध्ययन किए हैं। तो अगर आप सभी को ये वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर सभी वीडियो जाकर आप उस वीडियो को क्या कीजिए, देखिए। तो चलिए, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज को जो मैस्कुलिन जेंडर बताना है क्या होगा, ये फेमिनाइन जेंडर है, ये फीमेल यानी फीमेल सेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका क्या होगा मैस्कुलिन जेंडर रायन हो जाएगा, यानी 41 का ए नंबर ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे सही होगा। आगे देखिए 42, किंग का फेमिनाइन जेंडर बताना है तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्वीन हो जाएगा, यानी 42 का ए नंबर ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे सही होगा। 43 देखिए यहाँ पे, काउ का मैस्कुलिन जेंडर बताना है, तो काउ का मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा मेरे भाई, ऑक्स होगा, क्या होगा, ऑक्स। हाँ 44 नंबर देखिए क्या है, 44, एक्टर का फेमिनाइन जेंडर बताना है मेरे भाई, एक्टर, एक्टर का फेमिनाइन जेंडर क्या होगा, तो एक्ट्रेस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 44 का सी। डक का मैस्कुलिन जेंडर बताना है मेरे भाई, डक का क्या होगा मैस्कुलिन जेंडर बताइए। 45 नंबर, 45 नंबर क्या होगा मेरे भाई, 45, तो डक का मैस्कुलिन जेंडर, तो हमेशा याद रखिएगा डक का मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है मेरे भाई, ड्रेक होता है, यानी 45 का ए नंबर ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई यहाँ पे सही होगा। 46 देखिए, विजार्ड का फेमिनाइन जेंडर बताइए मेरे भाई क्या होगा, विजार्ड का फेमिनाइन जेंडर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए, तो विजार्ड का फेमिनाइन जेंडर क्या होगा यहाँ पे 46 नंबर, विजार्ड का फेमिनाइन जेंडर क्या होगा, तो हमेशा याद रखिएगा विजार्ड का फेमिनाइन जेंडर मेरे भाई क्या होगा, विच होगा, यानी 46 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। गॉडेज का मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा मेरे भाई, तो गॉड होगा, क्या होगा, गॉड होगा। आगे देखिए, आगे देखिए 48 नंबर से क्वेश्चन क्या है, होस्ट, होस्ट का फेमिनाइन जेंडर पूछा है मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा, तो हॉस्टेज, यानी 48 का ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। चलिए अब देखिए 49 नंबर से शुरू होता है यहाँ पे 49,
चलिए 49 क्या होगा, मेयर। मेयर का मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा मेरे भाई, बताइए तो। मेयर का मैस्कुलिन जेंडर क्या हो जाएगा, मेयर का मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा मेरे भाई, बताइए। तो 49 49 क्या होगा, मेयर का स्टाइलिन हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा मेरे भाई 49 का बी नंबर ऑप्शन। चलिए 50 नंबर बताइए तो, इम्प्लोरर का फेमिनाइल जेंडर क्या होगा मेरे भाई, चलिए बताइए तो क्या होगा, इम्प्रेरर का फेमिनाइल जेंडर क्या होगा। 15 नंबर बताइए तो क्या होगा मेरे भाई, इम्प्रेस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 50 का ए नंबर ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पे सही होगा। 50 का ए सही होगा, 50 का ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए मेरे भाई क्या है। अब केस यहां से शुरू होता है मेरे भाई, केस, केस शुरू होता है। देखिए 51 नंबर देखिए मेरे भाई क्या है, 51 नंबर देखिए क्या है। देखिए 51 नंबर केस से शुरू होता है मेरे भाई, केस। इसमें केस के बारे में बहुत चीज देखे थे, क्या क्या, तो एक तो नॉमिनेटिव केस के बारे में जाने थे, क्या क्या जाने थे मेरे भाई, नॉमिनेटिव केस, तो नॉमिनेटिव केस के बारे में जाने थे। नॉमिनेटिव केस, इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है नाउन सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। एक तो हम लोग ऑब्जेक्टिव केस के बारे में जाने थे, इसमें क्या होगा, इसमें मेरे भाई कोई भी नाउन क्या होगा, ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। ठीक, एक होता है पोजीशन जो क्या रिलेशन बताने का काम करेगा। एक होता है मेरे भाई वोकेटिव केस, एक होगा वोकेटिव केस, एक क्या होगा मेरे भाई वोकेटिव केस, और दूसरा केस का एक और जाने थे डायरेक्टिव केस। डायरेक्टिव केस यानी केस में हम लोग इतना चीज के बारे में अध्ययन किए थे। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, तो इन रवि प्रेज इन क्रिकेट, इसमें रवि कौन सा केस है, तो यहां देखिए रवि क्या है, सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे थे, यहां रवि क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। फिर देखिए क्या है, इन राम रॉफ सीटा, तो इसमें देखिए मेरे भाई सीटा क्या है, सीटा नाउन है, लेकिन यहाँ सीटा ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है मेरे भाई, तो ये सीटा क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। यानी 52 का ए नंबर ऑप्शन और 51 का ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। 53 देखिए, सीटा इज ए बुक इज रेड, तो यहाँ सीटा क्या है, हाँ सीटा एपोस्ट्रोफी एस है, सीटा एपोस्ट्रोफी एस, बुक इज रेड। चलिए बताइए यहाँ सीटा क्या हो जाएगा, 53 नंबर, तो एपोस्ट्रोफी है, तो यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई, पॉजिटिव केस हो जाएगा, यानी 53 का ए नंबर ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई, सही हो जाएगा। आगे देखिए, इन कॉम हियर रोहन, इसमें कौन सा केस होगा, तो इसमें देखिए मेरे भाई एक क्या हो रहा है, इसमें संबोधन कारक का बात कर रहा है मेरे भाई, पोजीशन का बात कर रहा है, तो यहाँ रोहन क्या हो जाएगा मेरे भाई, वोकेटिव केस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वोकेटिव केस, यानी 54 का ए नंबर ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई, सही होगा 54 का ए। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई क्या है, इन द बॉयज, इन द बॉय एपोस्ट्रोफी इज पेन इज बुल्लू, यहाँ बॉयज बताना है मेरे भाई क्या है, यहाँ बॉयज बताइए पोजीशन है कि सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है कि रिलेशन है, चलिए बताइए 55 नंबर। तो यहाँ देखिए एपोस्ट्रोफी यानी पोजीशन, यानी समझिए कि संबंध कारक है, यानी क्या हो जाएगा मेरे भाई, 55 का ए नंबर ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, सही होगा। 56, इन टीचर प्रेस्ड मोहन, यहाँ मोहन बताइए क्या है, तो यहाँ पर देखिए मोहन क्या है, नाउन है लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो यानी कौन सा केस हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो क्या हो जाएगा 56 का ए नंबर ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पे सही होगा 56 का ए, 56 का ए सही होगा यहाँ पे, 56 का ए। 57 देखिए क्या है, 57 इन द गर्ल्स, इन गर्ल एपोस्ट्रोफी ड्रेस इन द व्हाइट, तो यहाँ पर गर्ल्स क्या है मेरे भाई, पोजीशन बता रहा है, यानी 57 का ए नंबर ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, सही होगा। 57 का ए क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पे सही होगा 57 का ए, हाँ 57 का ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। सभी इजी इजी क्वेश्चन है, लेकिन नाम से डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है। का बस आइडेंटिफिकेशन थोड़ा क्या होता है, डिफिकल्ट पड़ता है, जो हम लोग आइडेंटिफिकेशन क्या है बहुत अच्छी तरीके से हम लोग कंसेप्ट में पढ़े हुए हैं। जाकर नहीं विश्वास लेक्चर देखिए, एक एक कंसेप्ट हम लोग कितनी बारीकी से पढ़े हैं, जो आप भी हैरान हो जाइएगा। जाकर पहले आप लोग कंसेप्ट देखिए, तो हम लोग नाउन के एक एक कंसेप्ट हम लोग किस तरीके से अध्ययन किए हुए हैं। हाँ
केवल हम लोग क्या आज क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि नाउन समाप्त हो गया तो केवल हम लोग क्या केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करेंगे। तो आज का क्वेश्चन 80 को क्वेश्चन है, जिसमें से 57 क्वेश्चन हो गया, 20 क्वेश्चन और होगा, हम समाप्त करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे मेरे भाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, सॉरी उसके बाद नेक्स्ट हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे। हाँ चलिए, तो 58 नंबर बताइए। 58 क्वेश्चन क्या है, इन कॉम हियर मीना। तो मेरे भाई यहाँ कॉम हियर मीना यानी पोजीशन बता रहा है मेरे भाई, क्या बता रहा है, पोजीशन, संबोधन कारक बता रहा है, संबोधन कारक। तो यहाँ मीना क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ मीना वोकेटिव केस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 58 का ए नंबर ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई, सही होगा। उनसे देखिए, द अमित कार इज न्यू, यहाँ बताइए अमित क्या एपोस्ट्रॉफी एस। हाँ तो 59 नंबर बताइए क्या होगा मेरे भाई, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यानी 59 का क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 7 नंबर पर ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि द डॉग बिट द बॉय। तो यहाँ बॉय क्या हो जाएगा, यहाँ बॉय क्या हो जाएगा मेरे भाई बताइए, तो 7 नंबर बॉय क्या हो जाएगा, 7 नंबर बताइए बॉय क्या हो जाएगा। तो यहां ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, क्या यहाँ जो बॉय है, यहाँ जो बॉय है सेंटेंस में नाउन है मेरे भाई, लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो कोई भी नाउन जब ऑब्जेक्ट के रूप में काम करे तो उसे क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव केस बोलेंगे, यानी 7 का ए नंबर ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए क्या है, 20 क्वेश्चन और है जिससे पर्सन से दिया गया है, 20 क्वेश्चन और है मेरे भाई जिसे पर्सन से दिया गया है। चलिए हम लोग 20 क्वेश्चन हरी हरी प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद क्लास हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। हाँ पर्सन, यहां से शुरू होता है पर्सन, यहां से पर्सन मेरे भाई क्या होता है, शुरू होता है। तो हम लोग पर्सन प्लस इसमें मिक्स्ड क्वेश्चन भी आएगा। पर्सन में हम लोग क्या क्या अध्ययन किए, तो पर्सन जो है मेनली 3 प्रकार का होता है मेरे भाई। एक तो हम लोग फर्स्ट पर्सन के बारे में अध्ययन किए थे, एक मेरे भाई फर्स्ट पर्सन के बारे में अध्ययन किए थे, फर्स्ट पर्सन के बारे में। दूसरा मेरे भाई सेकेंड पर्सन के बारे में अध्ययन किए थे, किसके बारे में मेरे भाई, सेकेंड पर्सन के बारे में। और तीसरा मेरे भाई किस के बारे में अध्ययन, सॉरी पर्सन के बारे में, तो थर्ड पर्सन के बारे में। तो हम लोग पर्सन के बारे में इस सभी चीज के बारे में अध्ययन किए हैं। आप सभी को आई होप ये सभी याद होगा, और सभी इसके पहले जो भी पढ़ाया गया है सब लोग, आशा करता हूं सब लोग पढ़ के आए होंगे। हाँ तो यहाँ पर देखिए पर्सन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, पर्सन का फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, फर्स्ट क्वेश्चन आई, यहाँ क्या हो गया, रिमूव हो गया मेरे भाई, आई रिफर्स टू। तो बताना है यहाँ पे आई कौन सा पर्सन था, तो आई मेरे भाई फर्स्ट पर्सन है, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे क्या है, 62, यहाँ यू बताना है कौन सा पर्सन है मेरे भाई। तो हम लोग जानते हैं यू कौन सा पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन यानी 62 का भी। चलिए 23 नंबर बताइए, ही सी इट, ही सी इट रिफेस कौन सा पर्सन है, तो थर्ड पर्सन है, यानी 63 का बी। बताना है 64 नंबर, वी कौन सा पर्सन मेरे भाई, तो फर्स्ट पर्सन है। चलिए क्या है, फर्स्ट पर्सन है। अब आगे देखिए दे, दे कौन सा पर्सन है मेरे भाई, तो यहाँ पर बताइए दे कौन सा पर्सन है, तो थर्ड पर्सन है, यानी 65 का ए नंबर ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, सही होगा। 66 देखिए वी प्ले क्रिकेट, यहाँ वी कौन सा पर्सन है मेरे भाई, वी कौन सा पर्सन है, तो वी कौन सा पर्सन है मेरे भाई, सॉरी वी क्या है, तो वी देखिए यहाँ सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है मेरे भाई, तो यहाँ सब्जेक्ट वी है, क्या है, वी सब्जेक्ट है। आगे देखिए 67 नंबर क्वेश्चन क्या है, रवीज, रवि एपोस्ट्रोफी बुक इज ए न्यू, यानी रवि क्या है मेरे भाई, तो यहाँ देखिए रवीज क्या हो जाएगा मेरे भाई, पॉजिटिव केस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव केस। यहाँ केवल रवि नहीं, रवि एपोस्ट्रोफी एस है, यानी रवि क्या हो जाएगा यहाँ पॉजिटिव केस। आगे देखिए अर्षद बॉयज प्ले फुटबॉल, तो यहाँ बॉयज क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो बॉयज एक प्रकार क्या है मेरे भाई, प्लूरल नाउन है, क्या है, प्लूरल नाउन है, क्या प्लूरल नाउन। आगे देखिए द पीकॉक डांसेस जेंडर, द पीकॉक डांसेस जेंडर, चलिए बताइए तो 69 नंबर, 69 नंबर मेरे भाई बताइए क्या है, तो द पीकॉक डांसेस यानी जेंडर कौन सा पीकॉक है मेरे भाई, तो मैस्कुलिन जेंडर है, यानी क्या हो जाएगा 69 का ए, 69 का ए सही होगा मेरे भाई। 70 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, काउज आर ग्रेजिंग, काउज आर ग्रेजिंग, हाँ तो गाय चर रही है, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो ये फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा, यानी 70 का ए नंबर ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पे सही होगा 70 का ए। देखिए ही लॉक्स हर, तो यहाँ पे मेरे भाई ध्यान दीजिएगा ही लॉक्स हर, तो ही क्या है यहाँ पे, तो ही थर्ड पर्सन है, तो क्या हो जाएगा, तो 71 का ए यानी 71 का ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही हो जाएगा।
71 का ए। हाँ चलिए 72 नंबर देखिए क्या है, आई हेल्प यू। यू क्या है, आई क्या है मेरे भाई, इस सेंटेंस में आई क्या है, तो आई एक बार का क्या है मेरे भाई, फर्स्ट पर्सन है, यानी 72 का ए नंबर क्या होगा, सही होगा। 73 देखिए, रोहित कॉम हेयर, रोहित कॉम हेयर, यहाँ देखिए पोजीशन यानी संबोधन कारक का बात किया जा रहा है, तो रोहित क्या हो जाएगा मेरे भाई, रोहित क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो वोकेटिव केस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वोकेटिव केस हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी भी सेंटेंस में अगर नाउन पोजीशन यानी संबोधन कारक की बात करें तो वहां जो उस नाउन को क्या बोल देंगे, तो वोकेटिव केस को बोल देंगे, यानी 73 का ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, 73 का है। हाँ, आगे देखिए क्या है यहाँ पे, आगे यहाँ पे देखिए द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो बताइए यहाँ पे मेरे भाई कहा जा रहा है द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन क्या है, तो यहाँ पे देखिए मेरे भाई सन नाउन है, क्या है मेरे भाई, सन नाउन है, लेकिन किस रूप में काम कर रहा है, सब्जेक्ट के रूप में, तो जो भी नाउन अगर सब्जेक्ट के रूप में काम करे तो उसको क्या बोल देंगे, तो सब्जेक्टिव केस बोल देंगे, यानी नॉमिनेटिव केस बोल देंगे, तो यानी 74 का ए नंबर ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, सही हो जाएगा। चिल्ड्रेन प्ले इन द क्रिकेट, चिल्ड्रेन कौन सा नंबर है मेरे भाई, तो चिल्ड्रेन कौन सा नंबर है, तो पूरा नंबर है, यानी 15 का 75 का ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। फिर देखिए मेरे भाई 76, तो मिल्क क्या है, तो मिल्क हम लोग जानते हैं एक मटेरियल नाउन है, तो यानी 76 का ए नंबर ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्या है, ऑनेस्टी क्या है मेरे भाई, ऑनेस्टी क्या है, वही क्वेश्चन रिपीट है, देखिए ऑनेस्टी क्या है, तो ऑनेस्टी अभी हाँ 77, तो हम जानते हैं ऑनेस्टी क्या है, तो ऑनेस्टी एक प्रकार का एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। फिर देखिए 78 क्या है मेरे भाई, बुक क्या है मेरे भाई, तो बुक एक प्रकार क्या हो जाएगा मेरे भाई, एक प्रकार जनरल नेम है, तो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। आर्मी क्या है मेरे भाई, ग्रुप रिप्रेजेंटिंग वर्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, तो आर्मी एक प्रकार क्या हो जाएगा मेरे करेक्टिव नाउन हो जाएगा, यानी 79 का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए 80 नंबर, 80 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखिए, तो 80 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे, तो गोल्ड क्या है, तो एक क्या है मेरे भाई, सब्सटेंस का नाम है, यानी मटेरियल नाउन हो जाएगा, यानी 80 का ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो कुल मिला के आज मेरा क्या होगा, पूरी तरह नाउन समाप्त हो गया, एक तो कंसेप्ट हम लोग पूरी तरह समाप्त कर लिए, उसके बाद नाउन पर जितना भी महत्वपूर्ण हम लोग क्या क्या इसमें नाउन तो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, नंबर के बारे में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए मेरे भाई, इसमें जेंडर के बारे में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, उसके बाद केस का क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए इसमें, और उसके बाद क्या मेरे भाई, पर्सन का भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। यानी आज समझ सकते हैं आज पूरी तरह नाउन क्या हो गया मेरे भाई, समाप्त हो गया, आज पूरी तरह नाउन क्या हो गया, समाप्त हो गया क्वेश्चन के साथ। चलिए तो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करेंगे, और फिर मिलेंगे हम लोग नया टॉपिक्स यानी नए चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग एग्जाम का अच्छे से तैयारी करते रहिए, मन लगा कर पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बाय बाय, ओके, धन्यवाद, जय हिंद। चलिए सभी को मेरी तरफ से बाय बाय, ओके, धन्यवाद, जय हिंद।